किसानों के हक की उठाएंगे आवाज। किसानों के सुख दुख से कराएंगे आपको रूबरू। रोज करेंगे खेती किसानी और उनकी जिंदगी की बात कि कैसे अपने खून पसीने से खेतों को सींचता है किसान। किसानों की कहानी उन्हीं की जुबानी, रोज देखें द बवाल पर। जय जवान जय किसान। नमस्कार, मैं विनीत पांडे द बवाल से आपका स्वागत करता हूं अपने स्पेशल कार्यक्रम जय जवान जय किसान में। आज हमारे साथ जैसलमेर के एक किसान के पुत्र मोहम्मद चांद जी बैठे हुए हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जैसलमेर में किसानों को खेती करते वक्त किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, ये अपने खून और पसीने से खेती को कैसे सींचते हैं और यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैदावार वाली उस फसल के बारे में जानेंगे और इसके साथ ही साथ सरकार पे भी सवाल दागेंगे, जहां हम किसानों से पूछेंगे कि सरकार की जो पॉलिसी है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, क्योंकि यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, क्या किसानों को वो सारी सुख सुविधाएं आसानी तरीके से उनको मिल पा रही हैं कि नहीं मिल पा रही हैं। तो नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्पेशल कार्यक्रम जय जवान जय किसान में। नमस्ते। पहले तो आपको बहुत बधाई द बवाल के चैनल को शुरू करने की, और मेरी दुआएं हैं बहुत अच्छा आपका ये चैनल चले और किसानों की समस्याएं आप बड़े अच्छी तरीके से उठाएं। तो चांद जी, सबसे पहला प्रश्न हमारा आपसे ये होगा जी कि जैसलमेर में खेती करने के लिए एक मिडिल क्लास किसान से लेकर बड़े किसानों को किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है? ऐसा है सर, किसान की सबसे बड़ी समस्या है पानी की, बिजली की और खाद और बीज की। ये सारी समस्याओं का अगर प्रॉपर समाधान होगा तो किसान उन्नत खेती कर पाएगा और अपने बच्चों का भरण पोषण भी कर पाएगा और राष्ट्र हित में अच्छी फसलें उत्पादन करेगा तो लोगों को अच्छा अनाज मिलेगा। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि सरकार की जितनी योजनाएं किसानों के लिए हैं इस सरकार में, क्या उसका बेनिफिट जैसलमेर के किसानों को मिलता है? देखिए सर, जैसलमेर ज़िले में इंदिरा कैनाल नहर है जो पिछले करीब 30 वर्षों से यहाँ पानी का संचालन कर रही है। तो सर, पंजाब से राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान का सबसे अंतिम ज़िला है जैसलमेर, और वहाँ तक जो पानी पहुँचता है वो प्रॉपर किसान तक नहीं पहुँच पाता है, और उसके कारण से किसान को समय पे पानी नहीं मिलने से फसलें प्रभावित होती है, और किसान को जो रेगुलेशन है वो अगर प्रॉपर हो पाए तो किसान इससे भी बेहतर खेती करके और अनाज उगा सकता है। तो सीधे शब्दों में हमारे पूछने का कारण ये है कि केंद्र में भाजपा सरकार है और सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो क्या यहाँ डबल इंजन की सरकार है आपके राजस्थान में, क्या सरकार किसानों के दिल में वो विश्वास बना पाई है? सर देखिए, डबल इंजन की सरकार है और किसानों को डबल इंजन की सरकार से उम्मीद है कि किसान के हित में नहरी रेगुलेशन का संचालन सुचारू रूप से करे और बाराबंदी का जो पानी की बाराबंदी का सिस्टम है उसको इस तरीके से करे कि किसी भी किसान की बारी उसकी है ना बारी ख़राब नहीं हो, समय पे उसको पानी मिले और उस पानी से ही अनाज उगेगा।
तो अगर पानी की पेराइटियों की बाराबंदी समय पे और प्रॉपर नहीं हो पाएगी तो किसान तक जब पानी ही नहीं पहुंचेगा तो उसका लाभ किसान को तो मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे देश को भी नहीं मिलेगा उसका फायदा। यानी कि आप के कहने का मतलब सीधे ये है कि कहीं ना कहीं जैसलमेर के किसानों को पानी पहुंचाने में जैसलमेर प्रशासन और सरकार विफल है। बिल्कुल सर, इस बात में तो कोई फर्क नहीं है कि जितना पानी किसान के हक का जैसलमेर ज़िले का किसानों को मिलना चाहिए उतना पानी नहीं मिल पा रहा है। पिछले वर्ष 8 बारीबंदी हुई थी और इस बार 5 बाराबंदी हुई है और 7 दिन नहर चलती है और 15 दिन नहर बंद हो जाती है। तो स्थितियाँ ये है कि 15 दिन के बाद में पानी वापस मिलना चाहिए, लेकिन वो 15 दिन की बारी 25 दिन तक टल जाती है और किसान उससे एक व्यवस्था से प्रॉपर खेती नहीं कर पाता है और महरूम रह जाता है। जो 15 से 25 दिन का गैप आप बता रहे हैं जी। तो इसके लिए किसानों ने क्या क्या कदम उठाया है? किसान नहरी विभाग के जो अधिकारी है, नहर विभाग के जो मंत्री है वहाँ तक अपनी बात पहुँचाते हैं, लेकिन पता नहीं सिस्टम में कहाँ कमी है कि उस सिस्टम की कमी है। उसके कारण से पानी किसान को एक समय पे मिलना चाहिए और उस समय पे नहीं मिलने से किसान प्रॉपर खेती नहीं कर पाता है। यहाँ पे अभी जीरा और इसबगोल की खेती बहुत अच्छी तरीके से होती है, लेकिन पानी की जो सिस्टम है उसको अगर सुधार किया जावे तो और अच्छा उत्पादन हमारा जैसलमेर का ज़िला दे सकता है और अपना योगदान देश में कृषि उत्पादन करके दे सकता है। तो क्या आपसे मेरा एक और प्रश्न है, क्या कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जो एक समय आने पर नए नए किसान अध्यक्ष और किसान नेता प्रकट हो जाते हैं जी, वो केवल अपने फायदे के लिए होते हैं कि किसान के हित में भी इस जिले में बात होती है? ऐसा है कि जो नए नए अध्यक्ष और नेता हो जाते हैं वो लोग उसी किसानों के बीच के ही लोग होते हैं, तो किसान अपना विश्वास उन पे जताते हैं कि भाई ये हमारी आगे जाके पैरवी करेंगे। लेकिन किसी न किसी कारण से हो सकता है, क्या कारण है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उन किसानों की पैरवी वो वहाँ जाके प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, इसीलिए किसान को प्रॉपर तरीके से पानी नहीं मिलता है और खाद बीज का संकट भी किसान के सर पे रहता है। और खाद बीज की प्रॉब्लम तो प्रति वर्ष किसान को हर सीजन में फेस करनी पड़ती है और किसान डीएपी यूरिया के लिए जगह जगह भटकता रहता है। ऊंचे दाम दे के भी उसको है ना यूरिया और डीएपी समय पे नहीं मिल पाती है। डीएपी तो सबसे ज़्यादा बिजाई के समय में रिक्वायरमेंट रहती है लेकिन नहीं मिल पाती है। आपने अभी जो ऊंचे दाम की बात की जी, क्या ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जो रेट खादों की डिसाइड की हुई है जी, क्या उसमें आपको ऐसा लगता है बिचौलियों की मिली भगत होती है कि किसानों सरकार ने जो एमआरपी तय की है उस एमआरपी से ज़्यादा रेट में किसानों तक खाद पहुंचाई जा रही है? अब जैसे किसी डीएपी बैग का रेट है 1450 रुपये, तो उसको 1450 रुपये में डीएपी दे दी जाती है, लेकिन उस पर कुछ ऐसे आइटम हैं जो उसके साथ में लेने आवश्यक कर रखे हैं। अब ये सरकार की पॉलिसी है अथवा नहीं है ये सरकार ही बता पाएगी इसमें, या वो जो व्यापारी है उनके ऊपर उनको किस तरीके से उनको दे रखा है। किसान की तो मजबूरी है, उसको खरीदना ही है। जैसे कि अभी 2 दिन से हमारी टीम फील्ड में जाकर एक रिसर्च वर्क की है जी, कहीं ना कहीं किसान इस समय विद्युत केंद्रों का घेराव कर रहे हैं जी, कि समय से हमको बिजली नहीं मिल पाती है। जी, जहां बिजली की बात हमसे सरकारी कर्मचारी करते हैं कि हम आपको 12 घंटे 14 घंटे बिजली देंगे, तो जैसलमेर जिले के कुछ ऐसे भी गांव हैं
जहां बिजली आती है जाती है, या उनको 1 या 2 घंटे के लिए बिजली मिलती है जिससे उनके खेत की सिंचाई नहीं हो पाती है। बिजली क्या इस आरोप से आप संतुष्ट हैं जो किसान इस समय बिजली विभाग पे आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल, इस आरोप में सत्यता है। किसानों को बिजली कह तो दिया जाता है कि आपको 6 घंटे बिजली दी जाएगी, लेकिन वो 6 घंटे कब दी जाएगी इसका कोई समय निश्चित नहीं है। एक तो अब किसान को बिजली बोला जाता है कि 6 घंटे दी जाएगी, वो 6 घंटे भी अगर बिजली उसको प्रॉपर समय पे, जो समय उसको बताया गया है उस समय दी जावे, तो भी किसान कुछ उसमें पैदावार में अपना आना हिस्सा उस कृषि से करके, खेती करके, और उसका फ़ायदा ले सकता है। लेकिन समय पे बिजली का नहीं मिलना, ये भी कहीं ना कहीं विद्युत विभाग की लापरवाही का नतीजा है। लास्ट में सर, मैं अपनी बात खत्म करने से पहले आपसे एक सीधे शब्द में एक तीखा सवाल पूछूंगा। जी। क्या कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी जो राजस्थान में होनी चाहिए, गवर्नमेंट अपने तरफ से सही दे रही है, इसमें बिचौलिया और यहाँ के अधिकारियों की मिली भगत ऐसी है कि जो टाइम से ना बिजली मिल पाना, ना पानी मिल पाना, खाद के साथ एक उनका अलग नियम बन जाना कि आप ये प्रोडक्ट्स लेते हो तो इस प्रोडक्ट के साथ ये प्रोडक्ट आपको लेना अनिवार्य है। देखो सर, मेरे पिताजी के साथ मैंने खूब समय दिया है। वो किसानी कर रहे हैं और उनको मैंने खूब समय दिया है। मैंने व्यक्तिगत ये फेस किया है कि जो किसान को प्रॉपर सुविधाएं मिलनी चाहिए वो किस कारण से नहीं मिल पा रही है, कौन जिम्मेवार है। ये तो अब सरकार के पास में इतनी मशीनरी है, इतना सिस्टम डेवलप किया हुआ है, तो अगर सरकार उस पर पूर्ण रूप से मॉनिटरिंग करे और जब किसानी का समय शुरू होता है, जैसे अक्टूबर में किसानी का समय शुरू होता है बिजाई का, और उस समय अगर किसानों के लिए सरकार एक सिस्टम से काम करे तो किसानों के लिए बहुत कुछ बेहतर कर पाएंगी और उसका लाभ किसान को तो मिलेगा ही मिलेगा, उसका लाभ राष्ट्र को भी मिलेगा और वो अन्न उत्पादन करने वाला, उसका जीवन अच्छा होगा और उसका परिवार खुश रहेगा और अच्छा उत्पादन कर पाएगा। अच्छे बीज मिलने चाहिए, अच्छी दवाइयाँ मिले, अच्छे है ना कृषि के डॉक्टर जो है ना मिले, तो उनको अच्छी दवाइयों से कम खर्चे में अच्छा खेती किया जा सकता है। तो आज के हमारे इस स्पेशल कार्यक्रम जय जवान जय किसान में चांद मोहम्मद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। इन्होंने इन सारी चीज़ों को हम लोगों से डिस्कस किया कि एक किसान को खेत में एक फसल को उगाने के लिए कितनी परिश्रम करनी पड़ती है, चाहे वो पानी से जुड़ा हो चाहे बिजली से जुड़ा हो। कल फिर हम इसी टाइम पे आपसे मिलेंगे अपने एक नए मेहमान और जैसलमेर के एक नए किसान के साथ, जो वो अपनी पीड़ा और अपनी समस्याओं को बताएगा। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्ते।